डिफेंस स्टॉक ने पिछले एक साल में कैसा रिटर्न दिया है ये सब आप जानते हैं, चाहे बीईएल हो, एचएएल हो, पारस डिफेंस हो, छाप के नोट प्रिंटिंग मशीन लगा दी। लेकिन क्या इतनी ही तेजी होगी या आगे और भी तेजी होगी? तो ये तो सत्य है कि आगे और भी डिफेंस सेक्टर में तेजी होगी, क्योंकि ये तो शुरुआत है। लेकिन स्टॉक वाइज स्टॉक बहुत महंगे हो चुके हैं और डर भी रहता है कि अगर गिरावट आ गई तो नॉर्मल रिटेल भाई क्या करेंगे। करेक्ट है। तो आज हम आपको उसी का जवाब देंगे, क्योंकि अगर एचएएल खरीदने जाओगे तो 5,000 का शेयर है, कैसे करोगे इन्वेस्ट? तो कम पैसे में किस तरीके से डिफेंस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और सारे के सारे डिफेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में एक कंपेयर भी है, क्योंकि दो डिफेंस की कहानी है, तो क्या कहानी है, और साथ में डेटा भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो तरीका मैं बताने वाला हूं उससे सिर्फ 23 रुपए में सारे डिफेंस के शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और वहां पे एक एनएफओ आ रहा है, म्यूचुअल फंड में एनएफओ आते हैं ना, तो ये एक तरीका है। बट ऑलरेडी एक डिफेंस का फंड चल रहा था, हम उससे भी कंपेयर करेंगे, तो आपको एक पूरी पिक्चर दिखेगी, सही क्या है गलत क्या है। वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि जो एनएफओ आ रहा है वो मोतीलाल ओसवाल का है। तो अभी आप लोगों के चारों तरफ मोतीलाल ओसवाल की कहानी चल रही है, बट जब भी हम पैसा लगाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, और ये कंपेयर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिग आई ओपनर। ये है भाई वाला प्रॉमिस। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार दीजिएगा। और अगर हमारे मुकुल अग्रवाल के चैनल से नहीं जुड़े हैं 1.62 मिलियन सब्सक्राइबर, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में डेली की न्यूज के लिए लर्न विद मुकुल अग्रवाल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और म्यूचुअल फंड की किसी भी एडवाइस के लिए, किसी भी हेल्प के लिए गूगल फॉर्म भर दीजिएगा तो टीम हेल्प करेगी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डिफेंस का फ्यूचर कैसा है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसका फ्यूचर समझना बहुत जरूरी है। तो डिफेंस का एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ तक पहुंच चुका है 2023-24 में। वहीं पर जो टारगेट है वो है 50,000 करोड़ तक लेकर जाने का 2028-29 में, यानी ग्रोथ तो आपके सामने है। और प्लस सिर्फ ये 50,000 करोड़ तक की कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, वो ये है कि जब हम विदेश में भेजेंगे तो वहां पर भी बहुत सारा ऑथराइजेशन, बहुत सारा अप्रूवल लगेगा, क्योंकि ये डिफेंस का मामला है, नॉर्मल चीज नहीं है कि क्विकली आप बेच के आ जाओ। तो वहां पर अगर हम इस 50,000 करोड़ तक पहुंच गए और सारे लाइसेंस सब कुछ प्रॉपर से ऑथराइजेशन मिल गया, तो उसके बाद की जो ग्रोथ होगी वो बहुत तेज हो सकती है। इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग पहले क्या थे, विदेश से मंगाते थे, अब हम लोग मेड इन इंडिया हो गए और साथ में विदेश में भी भेजना शुरू कर दिए। तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बजट आपके सामने खड़ा है, तो सरकार 6.2 लाख करोड़ डिफेंस सेक्टर को एलोकेट कर चुकी है और बजट में उम्मीद है ये और भी आगे बढ़ेगा। तो अब हम फर्क देखेंगे। तो जो सबसे पहले चल रहा था एचडीएफसी वाला, पहले उसको देखते समझते हैं, और फिर जो इंडेक्स फंड डिफेंस बेस पे आया है उसको देखेंगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एचडीएफसी डिफेंस फंड पे हम नजर डालते हैं। तो ये सारे शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, आप वीडियो को रोक कर देख लो। यहाँ पे मजेदार चीज ये है कि इनका जो सेक्टर एलोकेशन है डिफेंस के साथ साथ कुछ अदर सेक्टर में भी है, जैसे सिविल कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, एयरलाइन जैसी जगह पे भी है। इसको भूलिएगा मत। क्यों? क्योंकि आता हूं यहां, इनका 65% का जो एलोकेशन है वो डिफेंस में है। यानी इन्होंने एक सेफ्टी लिया है या एक नजरिया लिया है कि भैया हम 65% पैसा डिफेंस में लगा रहे हैं, 35% पैसा अदर सेक्टर में लगा रहे हैं। क्योंकि अभी तो डिफेंस के बारे में बहुत बात हो रही है, तो डिफेंस चल रहा है। खुदा ना खास्ते, भगवान ना करे किसी भी एंगल से, क्योंकि हर सेक्टर का एक दौर आता है जब वो खूब चलता है, फिर वो साल 2 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो 35% का जो अलग एलोकेशन है वो डिफेंस के फंड के रिटर्न अगर गिर रहे हैं तो उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। आई होप लर्निंग मिली होगी। अब आपका दिल करता है कि मुझे 65% नहीं डालना है, 10% जैसा डालना है, तो इसमें 10%, इसमें 9.5%, 8.5%, आप इस एंगल से जा सकते हो, इसलिए मैंने नाम भी दिखाया। ठीक है, तो ये भी हो गई एक लर्निंग। वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, और डिफेंस का कोई म्यूचुअल फंड है या नहीं है वो बताइएगा। अब यहां पर मैंने देखो ये भी निकाल दिया कि इनका जो परसेंटेज वाइज टॉप होल्डिंग कहां है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 22% का,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 21.72% का, एस्ट्रा माइक्रोवेव में 6.43% का। इस तरीके से ये एलोकेशन है जो मैंने यहाँ पर दिखाया है। यानी मोटा मोटा लार्ज कैप में देखोगे तो 7.5%, मिड कैप में 21.5%, स्मॉल कैप में 28%, अदर में 41.7% है। जहाँ पे अगर आप देखो तो मोटा मोटा नंबर ऑफ स्टॉक क्या है अभी के डेट में 21 है, बराबर। तो ये क्या हुआ, HDFC का कहानी हो गया। इन्होंने डाइवर्सिफाइड क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं रिटर्न पे। तो ये 1 साल पहले ही लॉन्च हुआ था, तो मोटा मोटा 1 साल का रिटर्न 136% के आसपास का है। तो 136% के आसपास का क्यों है, क्योंकि वही जो वीडियो के शुरू में बात की थी, डिफेंस सेक्टर खूब अच्छा चला है, बमाबम चला है, तो बमाबम रिटर्न की कहानी है। आगे क्या होगा वो आगे की कहानी है। अब इस डिफेंस वाले को हम कंपेयर करते हैं इंडेक्स की कहानी से। अब आपको पता है कि NSE में डिफेंस का भी इंडेक्स लॉन्च हो चुका है और उस इंडेक्स में ये सारे शेयर हैं डिफेंस के। तो अब जो मोतीलाल ओसवाल का NFO है वो इस इंडेक्स को फॉलो करेगा। यानी अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो उसी के रेप्लिका की तरह माइनर डिफरेंस होता है, जैसे निफ्टी इंडेक्स निफ्टी को फॉलो करता है, करेक्ट। तो उसी तरीके से माइनर डिफरेंस में ये रिटर्न देने की कोशिश करेगा। तो अब ये क्या हो गया, हार्डकोर इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर में हो गई, उसके अलावा कहीं नहीं। हार्डकोर इन्वेस्टमेंट भूलिएगा मत। तो ये हार्डकोर इन्वेस्टमेंट इधर हो गई और ये एक डाइवर्सिफाइड हो गई कि हमारा पैसा भी लग गया और हम थोड़ा सा सेफ सिक्योर भी हो गए। यही बात मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि हम कहां लगा रहे हैं, खाली एक तरफ ना दौड़े, हमेशा कंपेयर करें, चीजों को समझे जाने, तब डिसीजन ले, खुद का बॉस बने। और इसीलिए हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, हम हमेशा सिखाते हैं कि सोचो कैसे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, क्या सोच है, क्या नजरिया है। और वहां पर क्या है, 13 जून को खुला, 27 जून को बंद। अब 27 जून को बंद यानी NFO है, लेकिन इसके बाद भी आप अपना जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड करते हो वैसे खरीद बेच सकते हो। अब यहां पर कहानी यह है एग्जिट लोड की। मतलब जब आपने खरीदा तो अगर खरीदने के 15 दिन के अंदर में निकलते हो तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा और 15 दिन के बाद आप फ्री हो, जब मन चाहो खरीदो, जब मन चाहो बेचो, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो ये इस तरीके से इस पे कहानी आती है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपए से कर सकते हो। तो ये कहानी है। और कैसी लगी कहानी बताइएगा, कौन सा और ऐसा ही लर्निंग चाहते हैं वो बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए, मोहब्बत दीजिए, जिससे हमें भी प्यार मिलता रहे। थैंक यू।